भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्म दिवस समारोह डॉक्टर अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस मुरादाबाद में अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के तत्वाधान में धूमधाम से मनाया जाएगा। सबसे पहले सुबह 9 बजे से बुधवार वंदना के बाद बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, समाजसेवी एवं बाबा साहेब के अनुयायी शामिल हुए। इसके बाद सुबह 11 बजे से विशाल जनसभा शुरू हुई, जिसमें सांसद गिरीश कुमार, पूर्व सांसद शिषपाल सिंह, निवर्तमान महापौर विनोद अग्रवाल समेत तमाम वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन एवं देश एवं समाज के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान और बाबा साहब के मिशन से अवगत कराया। इस बीच दोपहर 3 बजे से विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद से सुसज्जित झांकियों बैंड बाजों के साथ प्रारंभ हुई और शाम 6 बजे डॉक्टर अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस मुरादाबाद पर आकर समापन हुई। सायं 6 बजे से डॉक्टर अंबेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण एवं समाज के वरिष्ठ समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। मैं शीशराम सिंह रवि, पूर्व सांसद बिजनौर लोकसभा से मैं 1999 से 2004 तक रहा और मैं 1972 में मैंने अंबेडकर जयंती की शुरुआत कांठ डिग्री कॉलेज से की थी और उस समय जो है अंबेडकर जी की जब जयंती की शुरुआत हुई थी तो बहुत छुआछूत और आपस में बड़ा भेदभाव था और मेरे से स्कूल से पैदल जाते थे हम अपने गांव को, तो रास्ते में मुझे कई अपर कास्ट के लोगों ने ये कहा कि अंबेडकर जी जो है वो हमारे जो है वो नहीं थे, वो तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे। परंतु आज अंबेडकर जी की भाषा ने, अंबेडकर जी के ज्ञान ने पूरे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए जो रास्ता दिया है संविधान में, आज वो जो है दलित, पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं का भगवान बन गए हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी आप बराबरी में आ सकते हैं। आज हमारे समाज के लोगों ने बहुत प्रोग्रेस की है, अनेक प्रकार से बहुत IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर हर क्षेत्र में प्रोग्रेस की है। तो बाबा साहब की को हम भगवान के रूप में मानते हैं और आज भगवान के रूप में पूरी दुनिया में यदि नंबर 1 के चाहने वाले लोग हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चाहने वाले हैं। कोई दुनिया का ऐसा राष्ट्रपति और ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर अपना भाषण शुरू न करे। तो ऐसे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उनके आदर्शों पर चलने के लिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं, सभी से निवेदन करता हूं। जय भीम, जय भारत। सर आज ये अंबेडकर पार्क में प्रोग्राम है, क्या लेके सर? आज बाबा साहब के जन्मदिन और जन्मदिन पर तमाम बाबा साहब के अनुयायी आकर बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए हैं और ये संकल्प लेंगे बाबा साहब के जो उन्होंने हमें निर्देश दिए, संदेश दिए, वो संदेशों को मानकर पूरे देश में, पूरे जन जन तक बाबा साहब के जो बताए रास्ते थे उसमें पूरे जन जन को जगह चाहिए। बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल के हम लोग आगे तरक्की कर सकते हैं। शिक्षा मूल मंत्र बाबा साहब ने दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज हमारा समाज शिक्षित भी है, संगठित रहो, संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पर बाबा साहब का जो सपना था उसे पूरा करने के लिए हमारे अंबेडकर साहब के ऊपर जितने भी हमारे उनको मानने वाले हैं उनको पूरा करने में लगे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ने बाबा साहब के जन्मदिन की बधाई देते हुए पूरे अंबेडकर संघ को, बहुजन समाज पार्टी के सभी साथियों को और बाबा साहब के अनुयायियों को पूरे बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जी सर, बहुत बड़ी जगह जी, क्या नाम है? महावीर प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अंबेडकर। जी आज सब अंबेडकर पार्क में प्रोग्राम है सर, क्या कहना अपील से कहना चाहेंगे आप जनता से? आज देखो जैसा कि सब पूरे भारत में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गांव-गांव, शहर और बड़े-बड़े कस्बों में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर आज बाबा साहब को नमन न किया जा रहा हो। तो बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चा ये जाने कि बाबा साहब क्या थे, कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ और उन्होंने किस
मतलब कठिनाइयों में अपनी शिक्षा ग्रहण करके विदेशों तक में शिक्षा प्राप्त करके और इस देश का नाम रोशन किया है। तो आज जो है अखिल भारतीय अम्बेडकर योग संघ के तत्वाधान में भी अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन्स मुरादाबाद में ये महान कार्य जो है किया जा रहा है। तो मैं इस अवसर पर समस्त देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज अम्बेडकर पार्क आए थे सर। आज परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जी आज क्या अम्बेडकर पार्क में प्रोग्राम था सर, क्या लेकर? बस उनके आज पुष्पांजलि उनको अर्पित की और उनके बताए हुए समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। और इसके साथ ही इस पार्क को पहले जीर्णोद्धार किया गया था, वो और इससे ज़्यादा जीर्णोद्धार करने का किया। सर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही कि संविधान के मर्यादा में रहकर, संविधान सर्वोच्च है, भारत लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के अंदर जो संविधान बनाया गया उस संविधान में जो भी, चाहे वो सामाजिक समरसता हो, चाहे वो एकात्म हो, वो नीचे से ऊपर तक जो प्रत्येक व्यक्ति को न्याय देने के लिए संविधान की रचना की गई, उसके लिए बाबा साहब को नमन। सर अम्बेडकर पार्क के लिए आपने कुछ कहा था सर, कि अब इसमें क्या देना चाहिए? नहीं, अभी आचार संहिता लगी हुई है और इस समय कोई घोषणा नहीं है अभी, परंतु जो भी पूर्व में की गई बातें हैं, घोषणाएं आने के बाद फिर उस पर विचार किया।